भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 19 दिसंबर को नंदा सप्तमी का महापर्व आ गया है दोस्तों। जी हाँ भक्तों, नंदा सप्तमी जो कि साल में मात्र एक बार ही आती है। उसके बाद एकादशी है, उसके बाद प्रदोष का भी जो उपाय है वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो कि 20 को और 23 को है। तो ध्यान से उपाय समझिएगा। आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ नंदा सप्तमी का, जो कि कल है, मतलब 19 दिसंबर को। अगर आपकी मनोकामना पूरी हो नहीं रही है, आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि हमारी जो मनोकामना है वो पूरी कैसे हो, आपने बहुत सारे उपाय भी कर लिए लेकिन आपका कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ, उसको फल नहीं मिला, तो आज मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ, जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताऊँगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी महिला या पुरुष ये इस उपाय को कर लेती है, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र पूरी कर देते हैं। तो नंदा सप्तमी है, जो कि कल है 19 दिसंबर। तो जो लोग भी उपाय सुन रहे हैं तो उपाय ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने उपाय किया तो आपकी सारी मनोकामना 100% पूरी होंगी। आज मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूँ कि आप माता लक्ष्मी को कैसे अपने घर बुला सकते हैं। अगर आपके घर में आपका जो व्यापार है वो चल नहीं रहा, कर्जा बहुत बढ़ गया है, धन संपदा की दिक्कत है, तंगी आ चुकी है, पैसे का आवागमन हो ही नहीं रहा, तो ऐसा कौन से उपाय करें। 3 उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको क्या करना है, उसमें लेना है आपको 1 लोटा जल। अब देखिए, 1 लोटा जल जब आप लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 1 लोटा जो जल है वो आपका घर का होना चाहिए, ठीक ना। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर से जल ले लेते हैं। पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से ही जल लेना है। तो आपने क्या किया, 1 लोटा जल अपने घर से ले लिया। घर से जल लेने के बाद उसमें क्या करना है, उसमें आपको डाल लेना है 3 बूंद गंगा जल। कितने बूंद? 3 बूंद आपको क्या डाल लेना है, गंगा जल। गंगा जल डालने के बाद आपको उसमें डालना है 7 बेलपत्र, ठीक ना। बेलपत्र आपको भी पता है कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र कितना ज़्यादा पसंद है। तो आपको क्या करना है, 7 बेलपत्र आपने ले लिए। जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए और मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि मुरझाया हुआ बेलपत्र ले जाते हैं, ये खंडित बेलपत्र ले जाते हैं, इसीलिए उनको फल नहीं मिलता। पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको उनको क्रोधित नहीं करना है। अच्छे से 1 लोटा जल लीजिए तांबे के लोटे में, उसमें 3 बूंद गंगा जल डालिए, उसमें 7 बेलपत्र अच्छे हरे लेके पहुँच जाइए शिव मंदिर। अब देखिए, शिव मंदिर आप पहुँचे होंगे, अब आपके दिमाग में होगा ठीक है, हमको क्या करना है, आप अर्पित कर देना है जो आपने 1 लोटा जल लेके गए हैं शिवलिंग पे और अपनी मनोकामना मांगनी है। जी नहीं, आप गलत सोचते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ उपाय पूरा सुना करिए। आपको करना क्या है, जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसी में आपने 3 बूंद गंगा जल डाल लिया और उसी में आपके 7 बेलपत्र भी हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंदी भगवान का जो उठा हुआ पैर है, क्या करना है, ये जो जल है वो अर्पित कहाँ करना है, नंदी भगवान का जो उठा हुआ पैर है वहाँ अर्पित करना है। कैसे? सबसे पहले आप जाएंगे, प्रणाम करेंगे महादेव को, उसके बाद जो नंदी भगवान है तो उनका 2 पैर है, एक बैठा हुआ एक उठा हुआ। तो जो उठा हुआ पैर है उनके उठे हुए पैर में आपको जल अर्पण करना है, एक नाम के महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, नंदीश्वर महादेव। क्या? नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उनका जो उल्टा पैर है उसमें अर्पित कर देना है और अपनी जो भी मनोकामना है मांगनी है। अब देखिए, आपको बेलपत्र अर्पित नहीं करना है, जो आपने बेलपत्र लोटे में डाल रखी है उसको कहाँ लगाना, उसको आपको जल से निकालना है। जल अर्पित करने के बाद, पहले नहीं, जब जल अर्पित हो जाएगा, आपने नंदीश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है अर्पित कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो बेलपत्र है, बेलपत्र को आपको सातों के साथ बेलपत्र उठाना है और वो महादेव की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है और अपनी जो भी मनोकामना है वहाँ महादेव से मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे करने वाला व्यक्ति जो ये उपाय करता है उसकी सारी की सारी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती हैं। महादेव और माता पार्वती भी अति प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान नंदी की भी, जो उनके नंदी हैं, उनकी भी कृपा आपके ऊपर हो जाती है। तो पहला उपाय तो ये है माता लक्ष्मी को, धन संपदा को बुलाने का। अब जो दूसरा है वो देखिए, गणेश भगवान का कैसा उपाय है, ध्यान से समझिएगा। उनका एक नाम लेके करना है और उसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आपके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उनके लिए भी है।
आपको क्या करना है, 21 दूर्वा लेनी है। क्या लेनी है? 21 दूर्वा। और 21 दूर्वा लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है? भगवान गणेश के मंदिर। अब आसपास आपके भगवान गणेश के मंदिर हो तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए आसपास भगवान गणेश का मंदिर नहीं है, जो कि बहुत कम पाया जाता है, तो आपको क्या करना है, शिवलिंग आपने देखा, महादेव के मंदिर पहुँच गए, महादेव की शिवलिंग और जो जलाधारी है, तो जैसे आप कोई चीज़ समर्पित करते हैं कहाँ, जलाधारी में, मतलब शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, तो जब जलाधारी में आती है तो राइट साइड में माता अशोक सुंदरी का वास होता है, लेफ्ट साइड में भगवान गणेश का वास होता है। तो आपको 21 दूर्वा क्या करना है, 21 दूर्वा आपको अपने बच्चे से, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, जिसका कोई भी मन बिल्कुल खेल कूद में है लेकिन पढ़ाई में नहीं लगता, उसको 21 दूर्वा लेफ्ट साइड में, जलाधारी की लेफ्ट साइड में जहाँ भगवान गणेश का वास है, आपको वहाँ अर्पित करवा देना है और अपनी जो भी मनोकामना है वहाँ मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान गणेश अति प्रसन्न हो जाते हैं और आपके बच्चे को अच्छा से बुद्धि विवेक सब देते हैं। ठीक, तो ये था हमारा दूसरा उपाय। जब हम तीसरे उपाय में आते हैं, इसमें आपको क्या चाहिए, ये है धन संपदा से रिलेटेड। ठीक ना, क्या है? धन संपदा से रिलेटेड। अब इसमें सामग्री सुन लीजिए सबसे पहले, फिर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ सामग्री चाहिए, केवल और केवल समी पत्र। क्या चाहिए? समी पत्र आपको चाहिए। कितने? 9। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा उपाय है। माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए, महादेव को खुश करने के लिए बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। आपको चाहिए कितना? 9 समी पत्र। अब आपने 9 समी पत्र ले लिए और पहुँच गए कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 5 समी पत्र, जो मैंने आपको बताया भगवान गणेश के जो स्थान है वहाँ लेफ्ट साइड में 5 समी पत्र आपको वहाँ अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 3 समी पत्र भगवान शिव के शिवलिंग में अर्पित करना है। ठीक है ना, भगवान शिव के शिवलिंग में। अब बचा 1 समी पत्र। तो आपने क्या किया, सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे 5 समी पत्र अर्पित किया, उसके बाद 3 समी पत्र भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित किया। जो 1 समी पत्र बचा है, जब आप पूजा पाठ अपनी कर लें, सब चीज़ कर लें, जब आप मंदिर से निकलने लगें, तो जो मंदिर की चौखट होती है, तो जो लेफ्ट भाग होता है, मतलब बायां भाग, तो आपको क्या करना है, बाएं भाग में आपको दहलीज पे रख देना है। बाएं भाग की जो दहलीज है आपको वहाँ रख देना है वो समी पत्र। और वहाँ रखने के बाद आपको स्पर्श बस नहीं कराना, वहाँ रख देना है। ठीक, रखने के बाद आपको क्या करना है, एक घी का दिया भी वहीं लगा देना है चौखट पे ही लेफ्ट साइड में, और अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जो 9 समी पत्र का उपाय करता है, माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भगवान गणेश भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और आपकी जो भी मनोकामना है, जो कि वर्षों से पूरी हो ही नहीं रही है, आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा कर लिया, उपाय भी कर लिया, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये मात्र 9 समी पत्र का उपाय आप अवश्य रूप से कर लें। आपको मैं फिर बता दूं, आपको 5 समी पत्र आपको क्या करना है, भगवान गणेश में अर्पित करना है, 3 समी पत्र भगवान शिव की शिवलिंग में, और 1 समी पत्र जो चौखट होगी उसके लेफ्ट में करना है। और उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक दिया जलाना है, मिट्टी का दिया जलाना है और घी का गोल बाती का जलाना है। ठीक ना, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, लंबी बाती के जला के चले आते हैं। लंबी बाती हमेशा चौमुखी दीपक में जलता है, तो आपको चौमुखी दीपक नहीं, गोल बाती का एक दीपक जलाना है, लेफ्ट साइड में जलाना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय आपको समझ में आए होंगे। मैंने आपको 3 उपाय बताएं, बहुत अच्छे उपाय बताएं। कल नंदा सप्तमी के दिन इसको अवश्य रूप से कर लें, आपका कल्याण होगा महादेव की कृपा से और पूज्य गुरुदेव की भी कृपा से। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।